जो वाकई दिल को दहला दिया है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, गिरते हुए घर को देखिए। देखिए यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन की कमाई को घर को बनाने में लगा दिया, और यह हकीकत है कि एक मध्यम वर्ग के जो भी व्यक्ति होते हैं उनका सपना होता है कि वह एक घर बनाए, और उस घर बनाने के लिए वो मजदूरी करते हैं, हर तरह से मुसीबत उठाते हैं और अपने सपनों का महल बनाते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा महल, भले ही महल वो महल दिखता नहीं है, हराम की कमाई से घर बना हुआ नहीं है, ये मेहनत और मजदूरी की कमाई से बनाया हुआ घर है जो आंखों के सामने बहता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी को हड़प करके और हराम की कमाई से बना हुआ घर होता तो इस बाबा के आंखों में इस वक्त आंसू नहीं आता। क्यों? इनको लगता कि ये घर जा रहा, फिर मैं दूसरा घर बना लूंगा, ये घर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर बड़ी बात है इस तरह के व्यक्ति के लिए जो पूरा जीवन लगा देता है एक छोटे से आशियाने को बनाने में। बिहार में बाढ़ ने फिर से एक बार तबाही मचाई है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है, और उस पानी में अनेकों परिवार के सपने बहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आज बात करने वाला हूं, एक आरा की घटना ने, बाढ़ ने एक परिवार को ऐसे झकझोर दिया है जिसको देखने के बाद वाकई कोई भी व्यक्ति होगा उसका दिल जो है वो बिल्कुल उस घटना को देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाएगा कि वाकई एक गरीब परिवार के साथ जब कोई घटना घटती है तो क्या उस पे गुजरता है उस वक्त। ये तस्वीर आपको बयां कर रही है। पहले मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा और उस वीडियो को देखने के बाद इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आजादी के इतने सालों के बाद भी बिहार हमेशा हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है और बाढ़ के चपेट में हर साल आता है, और बाढ़ पे सरकार लाखों अरबों करोड़ों रुपया खर्च करती है बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ पे कंट्रोल के लिए, लेकिन ये जमीनी स्तर पे होता नहीं है। उस पैसे का सही उपयोग नहीं होता है और बहुत सारे किसान के फसल बर्बाद होते हैं, बहुत सारे घरें जो है वो इस बाढ़ ने बहा ले जाती है, और ये बड़े नेताओं के इसमें बिल्डिंगें नहीं बनती हैं बल्कि छोटे और हम जैसे और आप जैसे मध्यम वर्ग के घर बहते हैं, उनके फसल बहते हैं, उनके सपने बहते हैं। जी हाँ, चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। यह वीडियो वाकई दिल को दहला दिया है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, गिरते हुए घर को देखिए। देखिए यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन की कमाई को घर को बनाने में लगा दिया, और यह हकीकत है कि एक मध्यम वर्ग के जो भी व्यक्ति होते हैं उनका सपना होता है कि वह एक घर बनाए, और उस घर बनाने के लिए वो मजदूरी करते हैं, हर तरह से मुसीबत उठाते हैं और अपने सपनों का महल बनाते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा महल, भले ही महल वो महल दिखता नहीं है, यहां तक कि उसके बाहर से वो उस तरह के, एक तरह से आम में कहा जाता है प्लास्टर भी नहीं होता है। एक मध्यम परिवार के घर बनाने में केवल ईंट से और सीमेंट बालू से बना हुआ घर एक होता है, उसी को अपना आशियाना समझता है, और उस जीवन भर की कमाई पल भर में इस बाढ़ ने, इस पानी ने बहा ले गई। यह व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है, इसकी आंखें इतनी नम है जो बयां कर रही है कि इस गिरते हुए घर और बहते हुए पानी के साथ केवल इसके घर नहीं जा रहा है, बल्कि इस घर के साथ बुनी हुई वो सपने, अपने परिवार के साथ देखी हुई वो सपने, अपने बच्चों के साथ इस घर में एक संजोई हुई सपने जो है साथ में बहते हुए नजर आ रही है। यह घर, यह किसी नेता का घर नहीं था, बल्कि एक ऐसे बुजुर्ग के घर, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। देखिए ये आंसू
ये कोई आंसू किसी बड़े इंसान की आंसू नहीं है। ये देखने के बाद यह व्यक्ति कहता हुआ दिख रहा है कि कैसे बनेगा फिर से इसका सपनों का महल। क्योंकि वाकई हम जैसे और आप जैसे व्यक्ति एक घर को बनाने में अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और उसी में गुजर बसर करके और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। हमारा सपना बड़ा आशियाने का नहीं होता है, हमारी औकात उतनी बड़ी नहीं होती है। एक छोटे से महल के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं उसको बनाने में। और यही हुआ, इस बुजुर्ग ने अपने पूरे जीवन को इसमें लगा दिया एक घर को बनाने में, और वो घर इसके आंखों के सामने भर भरा कर गिरता हुआ नजर आया और पानी ने उस घर को बहा ले गया। सरकारें आएंगी और अनेकों प्रकार की दिलासा देंगी, इनको एक तिरपाल दिया जाएगा और ऊंचे जगह पे जाने के लिए बोला जाएगा और मीठे और अनेकों प्रकार के कुछ सहूलियत दी जाएंगी पल भर के लिए। लेकिन यह बात केवल इन्हीं व्यक्ति के साथ नहीं, ऐसे बिहार के हजारों ऐसे परिवार हैं जिसके साथ ये हर साल बाढ़ जब भी आता है उनके सपनों को बहा करके लेकर चला जाता है। क्या बिहार में इसीलिए हम लोग जो है नेता को चुनते हैं कि हमारे साथ इस तरह की घटना हर साल घटती रहे और नेता लोग जो है अपनी योजनाएं लाएं और वाकई योजनाओं से कुछ किसी को फायदा ना हो। इस व्यक्ति के बहते हुए आंसू ये बता रहे हैं, बिहार की हकीकत बता रही है। फिर से एक बार देखिए, फिर से तस्वीर को देखिए। लोग दिलासा दे रहे हैं, इस घटना के वक्त जो लोग मौजूद हैं इस बूढ़े व्यक्ति को दिलासा दे रहे हैं कि बाबा फिर से घर बन जाएगा। लेकिन वाकई ये बाबा ही समझ रहे हैं कि उस घर को बनाने में कितनी तकलीफें उठाई है इन्होंने। कहने के लिए तो ठीक है कि फिर से घर बन जाएगा, लेकिन एक घर को बनाने में आप और हम ये समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है हम लोगों जैसे व्यक्ति को घर बनाने में। क्योंकि ये हराम की कमाई से घर बना हुआ नहीं है, ये मेहनत और मजदूरी की कमाई से बनाया हुआ घर है जो आंखों के सामने बहता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी को हड़प करके और हराम की कमाई से बना हुआ घर होता तो इस बाबा के आंखों में इस वक्त आंसू नहीं आता। क्यों? इनको लगता कि ये घर जा रहा, फिर मैं दूसरा घर बना लूंगा, ये घर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर बड़ी बात है इस तरह के व्यक्ति के लिए जो पूरा जीवन लगा देता है एक छोटे से आशियाने को बनाने में। तो ये बिहार की हकीकत है कि बाढ़ जब भी आता है भारी तबाही लाता है, जान माल की भारी क्षति होती है और उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। हम लोग वोट देते हैं, नेता को चुनते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं करते हैं जिससे हमारा सपनों का महल जो टूटता हुआ दिख रहा है ये न टूटे। और ऐसा नहीं है कि इस पे बजट पे बात नहीं होती है, हमेशा इस पे बात होती है। आपदा के लिए जो है पैसे जो है काफी भारी अमाउंट में इसके लिए बजट निकाले जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए हर तरह से करोड़ों रुपए इसके लिए किया जाता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहां चले जाते हैं यह धरातल पे पता नहीं चलता है। और हम जैसे आप जैसे गरीब लोग हमेशा इसी तरह बिखरते हुए और रोते हुए नजर आते हैं जब भी बिहार में आता है। तो सबको मालूम है, सभी नेता को मालूम है कि बिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो जब आपको भी मालूम है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उस बाढ़ का सलूशन क्यों नहीं निकलता, समाधान क्यों नहीं निकलता? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह के आंसू निकलते रहे और इसी तरह के सपनों के महल लोगों के नजरों के सामने से बहता हुआ जाए? क्या यही दिन देखने के लिए बिहार के लोग हैं? यह सवाल बनता है। चुनाव आने वाला है, इसी साल चुनाव है और चुनाव के लिए लोग उसी क्षेत्र में वोट के लिए जाएंगे और इसी बाबा से कहेंगे कि बाबा इस चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना है। उस समय बाबा के ऊपर क्या गुजरेगी कि क्या हम इसी दिन के लिए नेता चुनते हैं कि नेता हमारे दुख में शामिल ना हो और हमारा घर जो है मिनटों में बर्बाद हो जाए। आपका घर अगर आपकी नजरों के सामने टूटे, चाहे वो जिस वजह से भी टूटे, आपके दिल पे क्या गुजरेगा? वो घर जिसको बनाने में आपने भी ईंट उठाई है, मजदूरों के साथ आपने भी मेहनत करके उस घर को बनाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह व्यक्ति घर को बनाने में अपने पूरा जीवन कटा दिया है, क्योंकि एक छोटा व्यक्ति है, छोटे परिवार का व्यक्ति है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अरबों करोड़ों रुपए का महल बनाते हैं। ये हम जैसे लोगों की बात हो रही है जो पूरी जीवन की कमाई लगा देते हैं एक घर बनाने में। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो घर बना ले, क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती है। वो पूरे जिंदगी तबाह कर देते हैं उस घर को बनाने में। और देख लीजिए किस तरह से ये घर जो है दिख रहा है।
ये आंसू देखने के बाद हर किसी इंसान का दिल पिघल जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरह रो रहा है। देखिए, ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए, पानी के झोंके ने इस व्यक्ति के घर को कैसे भरभरा करके गिरा दिया। देखिए, देखिए पूरा देखिए। अब देखिए, यह शख्स देखिए, इसी का घर, ये व्यक्ति किस तरह से, देखिए देखिए, पूरी मेहनत की कमाई इस व्यक्ति के, देखिए देखिए। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने इस बाबा को बोल रहा है कि बाबा रोने की जरूरत नहीं है, महल तो फिर से बन जाएगा, ये घर फिर से बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस घर को बनाने में बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी। बाबा के सपने भी इस पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा को तसल्ली देने से बाबा के दुख दूर नहीं होंगे। सरकार को कुछ करना होगा इस तरह के समस्याओं के समाधान के लिए। और ये बाबा की केवल घटना नहीं, इस तरह की घटनाएं जो है बिहार की हजारों परिवार के साथ घटित हो रही है। अगर ये वीडियो बेहतर लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और वाकई आप भी एक बुनियादी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस तरह के व्यक्ति के लिए आप भी आवाज उठाएं और जितना हो सके मदद करें। ओके, धन्यवाद।